हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मुन्ने खान सर क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आपको क्लास 9th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखिए इसके 3 पार्ट्स हैं, 0.6, 0.4 वार 7, 0.001 वार। तो यहाँ इन सभी को हमें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। तो देखिए हमें इन्हें P की फॉर्म में लिखते हैं। इसका सॉल्यूशन है, देखिए ये हमें गिवन है, यहां से इसको हम सपोज करने लेट x इज इक्वल टू 0.6। तो देखिए अगर किसी नंबर पर वार चढ़ा हुआ है, इसका मतलब होता है वार वार आना, यानी रिपीट होना। अगर मान लीजिए 2 पर चढ़ा हुआ है तो इसका मतलब 2 2 2 एंड सो ऑन, इस तरह से रिपीट होना। तो इसको हम लिखेंगे अब x इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखिए जो वार चढ़ा है वो 1 डिजिट पर चढ़ा हुआ है, तो 1 डिजिट पर चढ़ा हुआ है तो इसमें हम इसके दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड। तो ये हो जाएगा यहाँ से 10x, जब इसमें 10 मल्टीप्लाई करेगा तो पॉइंट आगे जंप कर जाएगा तो 6.666 ये बजाएगा हमारा। अब हमें इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट माइनस करना है। तो हम लिखेंगे पहले इक्वेशन सेकंड 10x इज इक्वल टू 6.6666 एंड सो ऑन। अब लिखेंगे फर्स्ट x इक्वल टू 0.6666। अब सेकंड से फर्स्ट माइनस करना है तो यहां लिख देंगे सब्ट्रैक्ट। तो ये साइन कन्वर्ट होगा नीचे वाले इक्वेशन के। तो यहां बचा 9x इज इक्वल टू, देखिए ये 6 बचा, बाकी यहां कुछ नहीं बचा। तो x इज इक्वल टू यहां से हुआ 6/9। 6/9 को लिख सकते हैं हम 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 2/3। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ ये जो था x की वैल्यू निकाली 2/3, यानी जो 0.6 को सपोज किया था तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में हो गया है। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट है इसका 0.4 वार 7। इसको भी हम सपोज करेंगे, तो ये पहले से लिख ले 0.4 वार 7। तो इसको हम सपोज कर लें लेट x इज इक्वल टू 0.4 और 7 पर वार चढ़ रहा है तो उसको बार बार लिख दें, हम इस तरह से रिपीट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अब देखिए वार 1 डिजिट पर लग रहा है तो फिर इसमें हम 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में। तो ये हो जाएगा फिर हमारा 10x इज इक्वल टू, यहां से जब 10 से मल्टीप्लाई होगी तो पॉइंट 1 प्लेस जंप कर जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड से फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले सेकंड लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 4.7777 एंड सो ऑन, और यहां लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन। सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट लिख देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन कन्वर्ट हो जाएंगे नीचे वाले इक्वेशन के। तो यहाँ बचा 9x इज इक्वल टू 4.3 और x इज इक्वल टू 4.3/9। आगे देखिए इसका पॉइंट रिप्लेस कर दें तो x इक्वल टू हो गया 43/90। ये 43/90 आ गया हमारा फ्रेंड्स। और
देखिए फिर से देखें, यहाँ से 7 में से 4 गया, 3 बचा, यहाँ 4, तो यहाँ से इसको पॉइंट रिप्लेस किया तो ये बन गया हमारा 43/90। तो फ्रेंड देखिए इसका यही आंसर है। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट है 0.001 पर वार, ये है इसका थर्ड पार्ट। तो इसको भी हम सपोज कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.001 वार। अब इसको रिपीट करेंगे 0.001001001, तो इस तरह से ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया है। अब देखिए जो बार चढ़ा है वो 3 डिजिट पे चढ़ा है, 1 2 3, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा 1000x इज इक्वल टू, ये देखिए 3 प्लेस जंप करके यहाँ जाएगा 1.001001001 एंड सो ऑन। ये सेकंड इक्वेशन मिल गया है। अब हम सेकंड से फर्स्ट को माइनस करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1000x इज इक्वल टू 1.001001001 एंड सो ऑन। और फर्स्ट लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.001001001, इस तरह से हमने ये सेकंड लिख दिया है। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, और ये भी माइनस, तो यहाँ बचा 999x इज इक्वल टू, यहाँ 1 बचा, तो x इज इक्वल टू 1/999। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जो इसका थर्ड पार्ट था उस पार्ट को हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया है। तो अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है इसका, वो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो हम आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म P/Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो देखिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, हम इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट सॉल्व किए हैं। सॉल्यूशन है इसका, लेट x इज इक्वल टू 0.999 एंड सो ऑन। अब देखिए 1 डिजिट, इसको हम 1 डिजिट बार बार रिपीट हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, तो ये 10x इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 था, ये सेकंड है। अब सेकंड में से 1 माइनस करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन, और x ये हो गया 0.999 एंड सो ऑन। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस, तो यहाँ बचा 9x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू यहाँ आ गया 9, तो सॉरी x इज इक्वल टू यहाँ आ गया 9/9, और दैट इज x इज इक्वल टू यहाँ से होगा 1। तो देखिए ये हमने x इक्वल टू 1 फाइंड कर लिया है, तो यहाँ जो आंसर है हमारा वो 1 के क्लोज है। हियर आंसर इज वेरी क्लोज टू 1, so we can say that 0.99
0.999 and so on is equal to 1. तो अब देखिए, आइए फ्रेंड, अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं weaken the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17. Perform the division to check your answer. तो देखिए हमें आंसर को चेक करना है डिवीजन मेथड से। तो आइए अब हम इसे डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1/17। तो देखिए 1 को हम 17 से डिवाइड करेंगे, जीरो पॉइंट बढ़ा लिया, इसके बाद एक जीरो और बढ़ाएंगे और यहां भी एक जीरो बढ़ाएंगे। अब देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं 17 से, तो ये पहले जाएगा 5 टाइम, इसमें से ये माइनस किया तो यहां बचेगा 15, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर जाएगा ये 8 टाइम, 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ रहेगा 4 में से 3 गया, 1 बचा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, उसके बाद में फिर जाएगा ये 8 टाइम। अब माइनस करेंगे यहाँ तो ये बचेगा, यहाँ 10 में 6 गया, 4 बचा, और फिर जीरो बढ़ाएंगे यहाँ, अब ये जाएगा यहाँ से 2 टाइम, 17 2 जा 36, 10 में 6 गया, 4 बचा, 10 में से 17 ये 17 2 जा 34 होते हैं, सॉरी। तो यहाँ से 10 में से 4 गया, 6 बचा, अब यहाँ इसको जीरो बढ़ाएंगे, अब जाएगा ये 3 टाइम, 17 3 जा 51, यहाँ बचा 9, फिर जीरो बढ़ा लिया, उसके बाद जाएगा ये 5 टाइम, यहाँ 5 बचा, अब इसके बाद ये जीरो बढ़ा लिया, अब जाएगा 2 टाइम, 4 में 3 गया, 1 बचा, अब देखिए 160 हो गया, अब ये जाएगा 9 टाइम, 7 बचा, फिर जीरो बचाया यहां से, अब ये जाएगा 4 टाइम, 20 हो गए, अब जाएगा 1 टाइम, जीरो हो गया, अब फिर जाएगा ये 1 टाइम, 17 पंजा 17, अब यहाँ 10 में से 7 गया, 3 बचा, और यहाँ 1 बचा ये, अब इसके बाद जाएगा ये 119 यानी 7 टाइम जाएगा ये, यहाँ हमने 7 लिख दिया। उसके बाद यहाँ बचा 10 में से 9 हो गया, 1 बचा, फिर 1 बचा, फिर हो गया 101, अब जाएगा ये 6 टाइम, यहाँ बचा 8 बचा, यहाँ 10 में से 2 गया, 8, ये जीरो बढ़ा के होगा 80, अब जाएगा यहाँ 4 टाइम, दो बचा, और यहाँ बचा 1, अब ये 17 7 जा 119, तो यहाँ देखिए रिमाइंडर 1 बचा है, और हमने यहाँ इसको
जो स्टार्ट किया था वो 1 से ही स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो फिर ये रिपीट होगा। तो देखिए हमने 1/17 की जो वैल्यू है वो निकाली है 0.2352941176 और ये रिपीट होगा यहाँ से, तो इस पर चढ़ा देंगे बार। तो देखिए फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। ये कह रहे हैं लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p अपॉन q is not equal to 0 where p and q are integer with no common factors other than first one and having terminating decimal representations expansions. Can you guess that property q must satisfy? तो देखिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमें जो है कुछ एग्जाम्पल देने हैं। देखिए कैसे देने हैं एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 6 इसका सॉल्यूशन है। देखिए हमने एग्जाम्पल देना है और वो भी एग्जाम्पल हमें किसका देना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में देना है। तो जैसे हमने ये लिया, मान लीजिए 1/10 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं डिवाइड करने पर। और इसी तरह से 1/100 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.01 लिख सकते हैं। और सपोज किया हमने 3/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं। 7/8 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.87। तो ये एग्जाम्पल हैं। अब हमें ये बताना है कि ये किस फॉर्म में है। तो हियर द, देखिए यहाँ जितने भी डिनोमिनेटर हैं लिखे हुए हैं वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है। तो हम इसे लिखेंगे हियर द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल, हियर द डिनोमिनेटर of all rational number, all rational number all rational numbers in the form, in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n, where m and n are the integers। तो इनके जो डिनोमिनेटर है, देखिए हम चेक करते हैं। हमने ये कह तो दिया कि साहब इसकी फॉर्म में तो कैसे हैं। देखिए 10 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये आएंगे 2 into 5। तो देखिए ये 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 हो गया। 100 लेंगे, जैसे हमने 2 लिया तो 2 भी इसकी फॉर्म में है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 into 5 की पावर 0। 8 है, 8 को भी लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3 into 5 की पावर 0। तो चूंकि यहाँ जो 5 की पावर 0, किसी की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। तो यहाँ सबके जो डिनोमिनेटर हैं वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में है। और ये m और n क्या है, ये इंटीजर हैं। तो फ्रेंड्स यही हमें सॉल्व करना था, यही हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। मतलब 3 नंबर हमें लिखने हैं और क्या करना है, उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है और ये बताना है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में। तो आइए हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। तो देखिए हमने पहला नंबर लिखा 0.41414141। तो ये हमारे कैसे हो गए, इन्होंने जो पूछा था ये पूछा था कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग की फॉर्म में हो गए। सिमिलरली हम और भी लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा 2.01, अगला 001, फिर अगला 0001, अगला 00001। तो ये हमने दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया। और इसका थर्ड लिखेंगे हम, जैसे मान लीजिए हमारा जो पाई है, पाई का होता है 3.1416। तो फ्रेंड इसमें इन्होंने 3 एग्जाम्पल लिखवाए थे, 3 नंबर लिखवाए थे जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की फॉर्म में हों। तो यही हमारा आंसर है। अब हम फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड 3 डिफरेंस irrational number between the rational number 5/7 and 9/11। यानी 5/7 और 9/11 के बीच के 3 रेशनल नंबर लिखने हैं, यानी 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं हमको। तो देखिए इनके 3 इरेशनल नंबर इनके बीच के कैसे लिखेंगे। पहले तो हम ये पता करेंगे कि इसमें इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में तब हम इनके बीच के रेशनल नंबर लिख पाएंगे। तो देखिए हमें इनके बीच के इरेशनल नंबर लिखने से पहले हमें इनको डिवाइड करना होगा। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला है हमारा 5/7, 5/7, और नेक्स्ट है 9/11। तो 5/7 यानी 5 में 7 से डिवाइड करेंगे। जब 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद में जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 0.717285, ये हमें मिलेगा। और उसके बाद में 9/11 इसमें मिलेगा हमें 0.81, और ये फिर आगे रिपीट होता रहेगा, इस तरह से मिलेगा, और इसको ऐसे मिलेगा। अब हमें इन दोनों के बीच के लिखने हैं। तो देखिए पहला हम लिख दें इन दोनों के बीच का इरेशनल नंबर, यहाँ लिखेंगे इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11 आर। तो देखिए फर्स्ट लिखेंगे हम, देखिए यहां से 7/1 और 8/1 के बीच के, 7/1 और 8/1 के बीच के, तो हम पहला ले लेते हैं 0.72 ले लें। 72 ले लिया हमने, फिर 72, फिर 72, फिर 72, ये रिपीट होता रहेगा। अब उसके बाद में आगे बढ़ जाएं इससे, और आगे बढ़ के अगला ले लें हम 0.73, फिर 73, फिर 73, इस तरह से। नेक्स्ट थर्ड नंबर लिखेंगे हम, इससे फिर आगे बढ़ जाएं तो 0.74, 74, 74 एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इनके बीच के 3 इरेशनल नंबर फाइंड कर लिए हैं। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करके दिखाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, यानी इनमें ये बताना है कौन सा रेशनल है
और कौन सा इरेशनल है। तो आइए हम इसको बताते हैं आपको। पहला है, आप देखिए √23, √23, और ये फर्स्ट है, और सेकंड है √225, और थर्ड है 0.3796, 0.3796, और फोर्थ है 7.47, 8478, 8478, और उसके बाद फिफ्थ है इसका 1.1, उसके बाद 01001000100001 एंड सो ऑन। ये इसके फिफ्थ पार्ट हैं। तो देखिए पहला वाला जो है हमारा, ये इसका हम जब अंडर रूट लेंगे तो पूरा पूरा नहीं आएगा, तो ये हमारा है इरेशनल नंबर। इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 225 का 15, तो ये है हमारा रेशनल नंबर। और ये है हमारा, देखिए ये पूरा पूरा है, तो ये है रेशनल नंबर, और ये है इरेशनल नंबर, और ये भी है हमारा इरेशनल नंबर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हमने आपको एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सभी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकॉन का जो बटन है उसको दबाना ना भूलें। थैंक यू।